जय हिंद दोस्तों। चलिए आज कुछ मीठी मीठी बातें करते हैं। तो बात करते हैं शक्कर की, यानी कि चीनी की। सुबह की चाय हो या त्योहारों की मिठाई, जरा भी मिठास कम हो जाए तो फिर मुंह का टेस्ट ही खराब हो जाता है। हमारी ज़िंदगी में मिठास घोलने वाली ये चीनी आखिर बनाई कैसी जाती है, और क्या ये शाकाहारी नहीं है, और क्या इस मीठी चीज़ का शराब से भी कोई कनेक्शन है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक, और जानिए कि चीनी मिल में कैसे बनाई जाती है। तो इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुँचे। भारत में चीनी सरकारी, निजी चीनी मिलों के अलावा क्रैशर और छोटे कोल्हुओं पर भी बनती है, लेकिन चीनी बनाने का बड़ा काम प्राइवेट चीनी मिलों में ही होता है। किसान के खेत से गन्ने को तौलकर ट्रक और ट्रैक्टरों से चीनी मिल के एक ऐसे एरिया में भेज दिया जाता है जहाँ पे एक बड़ी नहर सी मशीन होती है, जिनमें ट्रकों के साथ गन्ना गिरता है और गिरने के साथ ही बढ़ता हुआ आगे चला जाता है। ट्रकों और ट्रैक्टरों का गन्ना जिस ऑटोमेटिक बेल्ट पे हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा गिराया जाता है, वहीं पे लगी बेल्ट से गन्ना कटकर छोटा होता हुआ कोल्हू तक पहुंच जाता है। ज़्यादातर चीनी मिलों में से 3 से 5 कोल्हू एक लाइन में होते हैं, जिनमें गन्ने से जूस निकलता है। पहले कोल्हू में 85% तक रस निकाला जाता है, लेकिन गन्ने से पूरी तरह जूस निकालने के लिए उसे आगे के 2 कोल्हुओं तक भेजा जाता है। गन्ने से जूस निकलने के साथ ही उसे साथ साथ भाप में गर्म भी किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे बड़े बड़े मैग्नेट के माध्यम से गन्ने के रस में मिले लोहे जैसे ठोस पदार्थ को अलग कर दिया जाता है। गन्ने के जूस में शुरू से ही गर्म भाप इसलिए मिलाई जाती है ताकि उसमें किसी तरह का भी फंगस ना लग पाए, और साथ ही वो जूस से बनने वाले सिरम को गाढ़ा करने में मदद करती है। बॉयलर से चीनी बनने तक जूस का तापमान अलग अलग स्टेज पे 60 से 110 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। आमतौर पे चीनी मिल शहर के एक कॉलोनी जैसे क्षेत्रफल में होती है, जिसके एक भाग में किसानों द्वारा गन्ना लाने का इंतजाम होता है और दूसरे भाग में कोल्हू, टरबाइन और स्टीम बॉयलर होते हैं, जबकि तीसरे पार्ट में जूस के लिए फिल्टर प्लांट होता है। इसके अलावा एक भाग में जूस के गाढ़ा होने के बाद चीनी बनने और पैकेजिंग का इंतजाम होता है। कोल्हू सेक्शन से बड़े बड़े पाइपों के द्वारा गर्म जूस चीनी बनाने वाले बॉयलर सेक्शन में आता है। यहाँ इसमें चूना और सल्फर गैस मिलाई जाती है ताकि गाढ़े होते जूस से सीरा, मड समेत दूसरी गंदगी बाहर निकल सके। इसके बाद उसे दाना बनने तक गाढ़ा करते हैं। जब ये लिक्विड गुड़ जैसा बन जाता है तब उसे एक विशेष मशीन के जरिए दानों में बदल के चीनी बना दिया जाता है। 1 क्विंटल गन्ने से मिल की कैपेसिटी के हिसाब से 10 से 12 किलो तक चीनी बन सकती है। बाकी उससे वैगयास यानी कि गन्ने का भूसा, सीरा, मड जैसी गंदगी निकलती है। इनमें वैल्यू ऐड कर दूसरे उत्पाद बनाए जाते हैं। गन्ने से जूस निकलने से चीनी बनने तक करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं। मिल में कई बॉयलर यूनिट होती है, जिनमें उत्पादन के अनुसार लगातार काम चलते रहता है। आजकल सारे काम मशीनों से होते हैं, हर जगह सेंसर लगे होते हैं। कोल्हू की रफ्तार से भट्ठी और बॉयलर के तापमान तक को कंप्यूटर से नियंत्रित किया जाता है। आमतौर पे चीनी मिल में 3 से 4 तरीके की चीनी बनती है। सबसे ज़्यादा सेल होने वाले जो शक्कर है वो है एम कैटेगरी, यानी कि मध्यम साइज के दाने। इसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि ज़्यादातर पकवानों में इसी शक्कर का इस्तेमाल होता है। मिल में उसी गन्ने से चीनी यानी कि शक्कर के अलावा और कई चीज़ें बनती हैं। इसमें वैगास और सीरा अहम होते हैं। गन्ने से रस निकालने के बाद भूसे जैसे निकलने वाले उत्पाद को वैगास कहा जाता है। इसके एक बड़े हिस्से को मिल में लगी भट्टियों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और फिर इसी से टरबाइन घुमा के मिल में बिजली भी पैदा की जाती है, और इसी का उपयोग गन्ने के जूस को गर्म करने में किया जाता है, और बाकी को कागज बनाने वाली कंपनियों को बेच दिया जाता है। इसके बाद बचता है सीरा। तल गुड़ से चीनी बनने के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा निकलती है वो है सीरा। ये प्रति क्विंटल में चीनी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। और अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं ये सुन के कहीं आप बहक ना जाए। सीरे से इथेनॉल और स्पिरिट समेत कई चीज़ें बनाई जाती है। आजकल ज़्यादातर सभी चीनी मिलों में डिस्टिलरी यूनिट लगाई जा रही है, जहां एथिलीन से शराब पाया जाता है। शौक लगाना कि शक्कर से शराब भी बन सकती है। वैसे इसी इथेनॉल को पेट्रोल में भी मिलाया जाता है। दोस्तों, इसी तरह चीनी मिल में केवल चीनी ही नहीं बल्कि कई और प्रोडक्ट भी बनते हैं। मिल मालिक गन्ने के हर पार्ट का यूज़ कर लेते हैं, और तो और उससे निकलने वाले कचड़ों को भी वो यूज़ कर लेते हैं। इस तरह वो गन्ने के साथ साथ गन्ना किसानों का भी जूस निकाल लेते हैं।
क्योंकि गन्ना किसानों को कभी भी उनके फसल की सही कीमत नहीं मिलती और मिल मालिक उसी गन्ने से कई गुना मुनाफा कमाते हैं। इन सब बातों के बीच हम आपको एक चीज बताना तो भूल ही गए। ये जान के आप शायद चीनी खाना बंद भी कर दें, खास तौर पे तब जब आप पूर्ण शाकाहारी हो। आप जब शक्कर खरीदते हैं तो क्या देखते हैं? उसका सफेद चमकदार रंग, है कि नहीं? पर क्या आपको पता है कि शक्कर का ये सफेद चमकदार रंग उसको मिलता कैसे है? तो चलिए ये भी देख लेते हैं। गन्ने की रस से चीनी बनाने की प्रक्रिया में एक स्तर ऐसा भी आता है जब चीनी को क्रिस्टल जैसा साफ बनाने के लिए उसको हड्डियों के कोयले से प्रोसेस कराया जाता है। इस स्तर को अगर छोड़ दिया जाए तो चीनी चमकदार यानी कि सफ़ेद नहीं बनेगी और ये प्रोसेस कई बार होती है, यानी कि हर बार शक्कर को जानवरों की हड्डी से कोयले से साफ किया जाता है। इसलिए कई लोग तो चीनी को भी शाकाहारी भोजन में काउंट नहीं करते। अब चलिए चीनी के बारे में कोई ऐसी बात बता दे रहे हैं कि आप चीनी खाने से पहले कई बार सोचिएगा। गन्ने से रस निकाला जाता है, उसको उबाला जाता है, बट उबलते समय उसमें काफ़ी भयंकर केमिकल्स मिलाए जाते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा गन्ने के रस में मौजूद सारे विटामिन मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं और अब इस चीनी में केवल ग्लूकोज ही बचता है और फिर इस चीनी को हड्डियों के कोयले से छाना जाता है। अब ऐसे ही गन्ने के रस से व्हाइट पॉइजन तैयार होता है जिसे चीनी कहा जाता है। काफ़ी सफाई के बावजूद इस चीनी में सल्फर रह जाता है। कई केसों में 1 किलो चीनी में सल्फर की मात्रा 50 से 70 मिलीग्राम हो जाती है। भारत के अलावा कुछ छोटे देशों अफ्रीकी देशों में सल्फर वाली चीनी बनती है। यूरोप और अमेरिका में भारतीय चीनी को इसी वजह से पसंद नहीं किया जाता। या तो उन देशों में चीनी सल्फर रहित होती है या फिर उनमें मैक्सिमम 10 से 20 मिलीग्राम ही सल्फर पाया जाता है। आपको बता दें कि सल्फर क्यों हानिकारक है और क्यों पसंद नहीं करते लोग। ज़्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड से ब्रोंकाइटिस, अस्थमा के अलावा सांस लेने में परेशानी होती है। इससे छाती में जकड़न, लगातार छींके आना, गला खराब रहना जैसी समस्याएं भी आती हैं। इसके अलावा चीनी के और नुकसान तो आप खुद जानते होंगे, जिसमें डायबिटीज सबसे बड़ी समस्या है, जिससे हर साल न जाने कितने लोगों की मौतें हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक इंसान को एक दिन में 4 से 7 चम्मच चीनी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब एक दिन में 25 से 30 ग्राम ही चीनी कंज्यूम करनी चाहिए और इससे ज़्यादा चीनी कंज्यूम करना कई बीमारियों को खुला न्योता देने के बराबर होती है। दोस्तों, एक साथ चीनी के बारे में इतनी जानकारी आपको कहीं नहीं मिली होगी, तो इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म मौजूद है वहाँ पे इसे शेयर कीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ताकि लोगों का नॉलेज बढ़े, ताकि वो भी जागरूक हो और चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें, गुड़ का उपयोग करें और चीनी अवॉइड करें। तो फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।